नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की जरूरत विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर किसान से ही आत्मनिर्भर भारत का होगा निर्माण। ग्राम विकास प्रभाग का आयोजन। धन से दुआएं कमाएं, दर्द नहीं विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग तथा फोर्टी का संयुक्त आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रशिया सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र तथा भारतीय दूतावास का संयुक्त आयोजन। आज हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है और गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाना है तो गांवों की समस्याओं को पहले हमको समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के अनेक भागों में हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, वो पानी उपलब्ध नहीं है और उसके कारण बड़े प्रमाण पर पानी का शॉर्टेज है। कुएं भी 400, 500, 600 फुट जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता और इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर कोई है तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और जहां भी पानी हो वही जमीन के अंदर जाए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाना जरूरी है। दौड़ाने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन में पीने के लिए लगाओ। यह सारे मंत्र आपने सुने केंद्रीय जल संसाधन एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से। यह बातें उन्होंने संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में रखे, जिसका विषय रहा सशक्त भारत की शान आत्मनिर्भर किसान। इसी सत्र में आगे संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासक बीके संतोष, संस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बीके ब्रिजमोहन, प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हमारे जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर होने चाहिए, खुद के पैरों पर खड़े रहना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब भी अपने अंदर कोई भी व्यसन नहीं होगा। व्यसन के कारण शक्ति आत्मा की खलास हो जाती है। तन और मन दोनों को तंदुरुस्त करने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्मिकता का साथ लेना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी और हमारा ये ग्राम विकास प्रभाग जो है राजयोगा फाउंडेशन का, हमारा असली पर्पस ये रहता है कि मनुष्यों को, किसानों को गांव में जाकर, जहां भारत की अधिक जनसंख्या रहती है, वहां पर ये श्रेष्ठ कर्मों की खेती का ज्ञान दिया जाए। धरती पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीजें और वैमनस्य की वृत्ति डाल करके धरती की शक्ति को समाप्त किया। एक तरफ रासायनिक खाद तो दूसरी तरफ विष युक्त संकल्प उस धरती में डालकर माँ को बिल्कुल कमजोर किया। ऐसे समय पर किसानों को आत्मनिर्भर बना करके हमें अपने भारत देश को सशक्त बनाना है। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी बहुत रुचि से हमारे वक्ताओं के सुंदर अनुभव युक्त विचार सुनेंगे और अपने जीवन में ला करके भारत देश की कृषि को सशक्त बना करके खुद भी सशक्त बनेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी एक नई प्रगति करेंगे, शाश्वत यौगिक खेती की विधियों को सीखेंगे और भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अगले सत्र का विषय रहा समय की पुकार, प्रकृति, पर्यावरण, जैव विविधता का संरक्षण। इस सत्र में विशेष अतिथियों में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज डी पाटिल, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के प्रबंधन निदेशक जितेंद्र के तोमर, नई दिल्ली से कृषि मंत्रालय में एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर नवीन के पटेल, तो वहीं संस्थान के पदाधिकारियों में इंदौर के जोनल चीफ कोऑर्डिनेटर बीके हेमलता, लंदन से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी समेत अन्य अतिथियों ने सभा को संबोधित किया। क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहे हैं शाश्वत खेती के,
वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली हैं और उनमें जो गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है और किसान लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो भी उत्पाद उससे मिल रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये न केवल किसानों का एक कार्यक्रम होना चाहिए, बल्कि ये हर जनमानस के प्रति एक तरह की भावना होनी चाहिए कि हम अपने आसपास के वातावरण को संरक्षित रखें और हमारे आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, उनका हम समुचित उपयोग करना सीखें और हम दूसरे लोगों को भी बताएं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और इनको हमें सुरक्षित करना अति आवश्यक है। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन, अर्थात जैसा अन्न हम लेते हैं वैसा ही मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। तो आज ये सारे ही वायु जितने भी प्रदूषण हैं, इन सब को बढ़ाने वाला हमारे मन का प्रदूषण है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एवं 4T द्वारा धन के साथ दुआएं कमाएं दर्द नहीं विषय पर आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार इनर रेनेसा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, 4T के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की बीके योगिनी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा तथा ब्रह्मा कुमारी वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला समेत कई लोग उपस्थित थे। धन के साथ दुआएं कमाएं दर्द नहीं, इस विषय पर व्यापार एवं उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आयोजित वेबिनार में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान समय धन कमाना जरूरी है, लेकिन उसे दुआओं के साथ कमाना चाहिए। उद्योग के साथ आध्यात्मिकता, उद्योग के पति भी भगवान का नाम लेकर ही अपने उद्योग को चालू करते हैं। आपसे ज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से हमारी बहन जी जो है ब्रह्मा कुमारी जी का अभियान है, मैं इनको बहुत ही आदरपूर्वक, ये निश्चित रूप से हमारे भगवान के रूप है। अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले सचिवालय में मिले, मैंने तुरंत 1 मिनट में कह दिया आपके दर्शन हो जाएंगे, उसी में हमारा तो भला है। इसलिए बहुत ही आध्यात्मिकता ज्ञान भी निश्चित रूप से हम कमाते भी हैं, मुनाफा भी होता है, कभी घाटा भी होता है, पर सब ईश्वर का नाम लेने के बाद जो घाटा भी हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा घाटा भी लाभ में परिवर्तित हो जाता है। कुमारी ऐसी संस्था है जो स्पिरिचुअल धर्म के साथ साथ योग की ट्रेनिंग देता है, जिससे शरीर सही रहेगा, अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपने सब कर्म सही करते जाएंगे और कर्म सही रहेगा तो निश्चित रूप से हम ईश्वर स्पिरिचुअल के कारण और हम निश्चित रूप से अपनी सफलता जो सक्सेस का वर्ड है, दूसरा एस सक्सेस में लास्ट में 2 एस हो जाते हैं, दूसरा एस है सिंपलिसिटी होना चाहिए और तीसरा है स्माइल। आप स्माइल खुश होकर कोई भी काम करें तो निश्चित रूप से सक्सेस आपके चरणों में आएगी। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की बीके योगिनी ने कहा कि हम लोग धनोपार्जन के लिए व्यापार करते हैं तो उसके साथ लोगों की दुआएं भी कमाएं। सफलता के लिए विशेष 2 शक्ति की आवश्यकता है, वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति के आधार से ही व्यक्ति सामने वाले को 1 सेकंड में समझ जाता है, परख लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है। इस कार्यक्रम में जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने धन कमाने में राजयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दुआएं सबसे बड़ा धन है, इसलिए दुआएं कमाएं जिससे जीवन में खुशियों का समागम हो। लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, मनुष्य का स्वभाव है, उसे सदा कुछ नया चाहिए। परिवर्तन दिन में भी है, मौसम में भी है, व्यक्तिगत जीवन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब है। लेकिन अब हम किस समय पर आकर के पहुंचे हैं जब हमें आवश्यकता है इनर रेनेसा, आंतरिक पुनर्जागरण। इस दौरान कई विशिष्ट लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा कार्यक्रम के अंत में राजयोग का अभ्यास कराया गया।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा आईटीबीपी के जवानों तथा अधिकारियों के लिए तनाव मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जबलपुर के कमांडेंट बहादुर सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश, ब्रह्मा कुमारी बोरीवली सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान तथा बीके कमला समेत कई लोगों ने संबोधित किया। आईटीबीपी के जवानों को तनाव से मुक्ति के लिए विशेषज्ञों ने राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति पर जोर दिया। हाथ ऊपर था तो सही घूम रहा था, नीचे आया तो भी सही घूम रहा है, लेकिन मुझे उल्टा नजर आ रहा है। ये है हमारा मन। देखो मन कैसे कैसे गलत सही घूम रहा है, लेकिन दिख रहा उल्टा है। दोस्तों, जीवन में तनाव का मुख्य कारण ये है कि मेरा दृष्टि, मैं जिस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ वो प्रॉब्लम। सरहद पर देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों में तनाव आम बात हो गई है। इसलिए इन जवानों को तनावों से रक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा तनाव मुक्ति कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि अकेलापन और दिन रात की ड्यूटी पर उन्हें तनावों से बचने के लिए राजयोग और अध्यात्म के विकास के लिए ध्यान आध्यात्मिक विकास की जरूरत है। जैसा चित्र मन में वैसा चरित्र, वैसा व्यक्तित्व। तो अगर आपके मन में अच्छे अच्छे पिक्चर्स है, अच्छे चित्र है, शांति का, खुशी का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, तो आपके मन में जैसा पिक्चर है, जैसा चित्र आपने बनाया, वैसा आपका चरित्र बनेगा। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, अंग्रेजी की कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि अगर आप रोज सवेरे एक एप्पल सेब खाएंगे तो आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी कि आप डॉक्टर से हमेशा बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? एटलीस्ट रोज एप्पल खाना तो पड़ेगा ना, और एप्पल खाना पड़ेगा तो आप उसके लिए एप्पल खरीद के भी लाएंगे। तो कुछ तैयारी करेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे, तब तो उसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक उसी तरह मेडिटेशन भी है। तो जीवन में पहले ज्ञान लेना, ज्ञान प्राप्त करना और फिर उस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करना, तब आप देखेंगे आपको फायदा जीवन में बहुत होगा। इस कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि यदि जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए तो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन का अंग बनाना चाहिए। इस दौरान कुछ पलों के लिए ध्यान सत्र का भी आयोजन किया गया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार पहल कर रहा है। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्थान यूपी के हाथरस सेवा केंद्र के द्वारा शहर के सिंचाई विभाग के परिसर में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही वृक्षों की देखभाल करते हुए पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के चरखी दादरी से आई बीके प्रेमलता, इगलासा से बीके हेमलता, हाथरस आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र की बीके शांता, बीके नीतू, सिंचाई विभाग के इंजीनियर रविशंकर समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर वृक्षारोपण किया तथा दूसरों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग सेवा केंद्र तथा भारतीय दूतावास के द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दीपक मिगलानी तथा सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा योग के साथ राजयोग का अभ्यास किया। कार्यक्रम में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल दीपक मिगलानी ने कहा कि कोरोना काल में योग तथा राजयोग की अति आवश्यकता है, इसलिए हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। वैल्यू फॉर लाइफ सीरीज एपिसोड के तहत आध्यात्मिक शक्ति हर्षित मुक्ता विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती ने कहा कि आध्यात्मिकता से ही जीवन में मूल्यों का विकास होता है। इसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जीवन के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उसके समाधान के तरीके बताए गए। Intellect divine, my happiness will stay intact because my intellect will see only virtues, 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 virtues everywhere. And when I see virtues and I absorb virtues, I'm happy.
आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।